वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। उम्मीद कर रहे हैं कि आपका अभी तक का जो सुबह का आगाज़ है वो अच्छे से हो चुका है और अच्छी सुबह आप गुजार रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी इंडियन ट्रैवलर असरा हुसैन से, जो पाकिस्तान में 365 दिन गुजार कर गई हैं और इस दौरान उन्होंने गवादर से गिलगित तक सफ़र किया है। पाकिस्तानी कल्चर, सकाफत, एक वक्त में तालिबान के ज़ेर असर रहने वाले इलाकों तक का विजिट उन्होंने किया है और इस दौरान भी जो दिलचस्प वाक़यात असरा ने देखे वो कैमरे की आंख में महफूज की। एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई। असरा का ये कहना है कि पाकिस्तान एक महफूज तरीन और खूबसूरत मुल्क है। मजीद असरा हमारे साथ मौजूद हैं। असरा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। ट्रैवल तो हमने भी किया है फ्रॉम गिलगित टू गवादर और गवादर टू गिलगित, लेकिन जितना खूबसूरती से आपने इन मनाजिर को फिल्म किया है और जितना एंजॉय आप कर रही हैं, आई वाज विशिंग टू गो बैक देयर अगैन और उस तरीके से मैं भी एंजॉय हम सब कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें आप इस एक्सपीरियंस के हवाले से बताइए। वैसे तो विजुअल्स बता रहे हैं कि आपने कितना एंजॉय किया, लेकिन आप बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको हमारा नॉर्दर्न एरियाज खास तौर पे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी उर्दू इतनी खास नहीं है, इमरान है ना, लेकिन आपके लिए मैं दिल से कोशिश करूंगी। ठीक है, गुजारा हो जाता है मेरा। पता है, मेरी उर्दू इतनी गुलाबी कि मैं जब पाकिस्तान में थी, पाकिस्तानियों ने मेरा नाम ही गुलाबी रख दिया था। ठीक है। अच्छा, तो पाकिस्तान एक बहुत, जो मैंने देखा अपनी आंखों से, वो एक बहुत मुख्तलिफ जगह है। हर इलाके की अपनी जबान, अपने रस्में, अपने रिवाज, हर चीज अलग। मैं जब एक इलाके से एक दूसरे इलाके में जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक मुल्क छोड़ के एक दूसरे मुल्क में चली गई हूँ। इतना मुख्तलिफ। तो मैं बहुत मुतासिर हुई, बहुत एक अलग दुनिया है। मैं इतनी मुतासिर हुई कि मैं जब पाकिस्तान पहुंची थी, मेरे पास था एक 3 महीने का टूरिस्ट वीजा बस। ठीक है। और उस वक्त मैंने सोचा था कि 3 महीने बहुत ज्यादा है, 3 महीने बाहर रह के क्या करना है, मैं बस 4-5 हफ्ते यहाँ वहां घूम फिर के मैं कहीं और चले जाऊंगी। मुझे ईरान का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान से मैं फिर ईरान चले जाऊंगी। और फिर पूरे 3 महीने मुकम्मल हुए, फिर 3 से 4, 4 से 5, फिर 6 महीने, ऐसे करते करते 1 साल गुजर गया। और मैं कुंजरा पास से लेके ग्वादर तक, पहाड़ों से लेके समंदर तक मैंने पूरा सफर किया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। हमें सुन के इतना मजा आ रहा है, तो आपको करके कितना अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है आपके बारे में कि आपके वालिद पाकिस्तानी हैं और वालिदा का ताल्लुक इंडिया से है, आप ब्रिटिश हैं। जी, तो मेरे ददियाल है यहाँ बरतानिया में और मेरे ननियाल इंडिया में। मेरे दादा सबसे पहले पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के वो यहाँ बरतानिया शिफ्ट हुए और फिर उन्होंने अपनी पूरी खानदान को शिफ्ट करवाई। तो मैं जब पैदा हुई थी, मेरे साथ थे मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे परदादा। अच्छा। तो मेरे तमाम करीबी रिश्तेदार सारे बरतानिया में, यानी दादा दादी, मेरे वालिदैन, भाई बहन, ताया, फुप्पू, चाचू चाची, सारे इंग्लैंड में। तो पाकिस्तान जाने की कभी कोई वजह नहीं थी, कभी घर में जिक्र नहीं हुआ और इसी वजह से मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई। अभी मेरी जो वालदा है वो इंडिया छोड़ के यूके तभी शिफ्ट हुई जब उन्होंने मेरे वालिद से शादी की। अभी उनकी मुलाकात कैसे हुई, ये शादी क्यों हुई, ये एक अलग कहानी है। मैं बस ये बताऊंगी कि कोई वीर ज़ारा वाली कहानी नहीं है। जब भी मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं आधी इंडियन आधी पाकिस्तानी हूँ, सारे ये पूछते कि ओह वीर ज़ारा की तरह, लेकिन नहीं, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। असल में कहानी बहुत ही आम कहानी है कि आप सुन के बेजार हो जाएंगे, तो बेहतर है कि मैं ना बताऊं। अच्छा, उनकी शादी जी ठीक है, अब आप प्लीज बात मुकम्मल कीजिए। उनकी शादी हुई, अम्मी यूके शिफ्ट हो गई, तो मैं जब बड़ी हो रही थी, मेरे पास थी एक इंतहाई देसी वालदा और बहुत अंग्रेज वाले। तो ये कॉम्बिनेशन था मेरी परवरिश पे, तो शायद इसी वजह से आज मैं पागल निकली हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है जो मदर थी उन्होंने अपना जो कल्चर था, चीजें थी वो साथ रखी, लेकिन अब्बा पे थोड़ा रंग ब्रिटिश का चढ़ गया ज्यादा, ये कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, कोई ऐसी चीज भी है इस तरह जो आपने ट्राई ना की हो नॉर्थ के अंदर? मतलब पानी आप भर रही हैं, चारा आप उठा रही हैं, जानवरों के साथ आपकी पिक्चर्स हैं, मुख्तलिफ बूढ़ी खवातीन के साथ बैठ के कुकिंग और ट्रैक्टर तक आप चला रही हैं, कोई काम छोड़ा भी है आपने वहां पे? अगर छोड़ा है, मुझे दोबारा आके पता करना होगा। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज, जो भी एक्टिविटीज होती है पहाड़ों में, समंदर पे, मेरे ख्याल में मैंने सारे किए। अच्छा,
तो इस तरह ये जो 365 डेज, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि वक्त गुजरता गया और आप का जो इंटरेस्ट वो बढ़ता गया यहाँ पे एक्सप्लोर करने में, कैसे गुजरे, कैसा तजुर्बा रहा, पाकिस्तान के लोगों को आपने कैसा पाया? अभी पाकिस्तान की आवाम है बहुत मेहमान नवाज। तो अगर पाकिस्तान की आवाम ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखते, अगर इतना प्यार नहीं देते, मैं इतनी देर तक मैं लाश नहीं होती। अभी आप खुद ही सोचिए कि जो लड़की इंग्लैंड से पाकिस्तान गई है इतनी अलग दुनिया में, तो मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। तो कई दफा मैं सोचती थी खुद से कि मैं खुद पे गुस्सा आता था कि मैं अपने मुल्क छोड़ के अपने घर वाले, अपनी बिल्ली को छोड़ के मैं इतनी दूर क्यों आई हूँ, वो भी अकेली। लेकिन वहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना ख्याल रखा है, लोग है बहुत मेहमान नवाज। तो इसी वजह से मैं जो करते गई थी मुझे बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा भी। वापस जाके अब्बा को बताया कि आप तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते थे इतने अरसे से, लेकिन जो पाकिस्तान मैं देख के आई हूँ, इट्स वर्थ मेंशनिंग, इट्स वर्थ टॉकिंग। बिल्कुल, उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्री देखी, उन्हें बहुत पसंद आई। ये अप्रिशिएट। अच्छा, और आपके सर्कल के अंदर जो लोग ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं या शौकीन हैं, उनका क्या फीडबैक था आपकी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद? वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने खुद ये कहा कि हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान है इतना मुख्तलिफ और एक बहुत अलग दुनिया है। तो अभी उन्हें भी शौक पड़ गया है दिल में। उन्होंने कहा कि असरा आप जब अगली दफा जाएंगी तो आप हमें भी साथ लेकर जाए। अच्छा, वाओ। यानी असरा के प्लान्स है दोबारा वापस आने के, क्या इरादा है, कब वापस आएंगी, पाकिस्तान आएंगी? इंशाल्लाह। हाल नहीं पता, लेकिन आप दुआ में याद रखिए, क्या पता मैं बहुत जल्द पहुंच जाऊं। जरूर। अच्छा, जरूर। आपका सबसे ज्यादा वक्त असरा कहाँ पे गुजरा? कौन सी जगह थी जहाँ पे आपने सबसे ज्यादा इन 365 डेज में से टाइम गुजारा, और या आप दोबारा अगर गुजारने का मौका मिले तो वहां गुजारेंगी? मेरे ख्याल में हुंजा में, क्योंकि वहां ये मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाई है कि वहां पे जिस घर में मैं ठहरी थी हमारा रिश्ता बहुत करीब हो गया था। मैं उन्हें प्यार से अपने पहाड़ों की खानदान बुलाती, तो मेरी पहाड़ों की अम्मी, पहाड़ों के अब्बू, पहाड़ों के भाई बहन। तो मैं जब असल में क्या हुआ था, मैं गेस्ट हाउस में, मैं जब पहली दफा वहां पहुंची थी, मैं गेस्ट हाउस में थी और मैं बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार। अच्छा। और फिर उन घर वालों ने मुझे अपने गेस्ट हाउस से मुझे अपने घर में शिफ्ट करवाया। मैं उनके साथ 2 महीने रही। तो वो मेरी जो पहाड़ों की अम्मियाँ, वो मेरी डॉक्यूमेंट्री में कई दफा आती है, जहाँ जब मैं खेतों का काम करी वगैरह में उनके साथ हूँ। तो मैं जब उस घर से निकल रही थी, घर वालों ने मुझसे वादा करवाया था कि मुझे जब पाकिस्तान से निकलना होगा मैं दोबारा आऊंगी खुदाफिज करने। तो इसलिए पूरा फिर ग्वादर तक पहुंच के मैं फिर दोबारा गई उनके घर, बस खुदाफिज करने, फिर पाकिस्तान से वापस यहाँ आई। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। कोई टिप्स जो आप देना चाहें खासतौर पे अपने ब्रिटिश ट्रैवलर फ्रेंड्स को या फेलोज को या अपने कंट्री पीपल को, अगर वो पाकिस्तान आना चाहें, कोई टिप्स जो आपके माइंड में हो, आप अगर जा रहे हैं तो क्या करें, कहाँ जाएं, एनीथिंग दैट यू लाइक टू से? मैं बस ये कहूंगी कि आपको दुनिया में कहाँ भी जाना हो, अगर आप अकेले हैं तो बहुत जरूरी है कि आप किसी के साथ राब्ता रखें। मैं हमेशा लोकल कॉन्टैक्ट भी बनाती थी, तो लोकल कॉन्टैक्ट्स को हमेशा पता होता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी के साथ राब्ते में रहे ताकि आप महफूज रहे। अच्छा, तो असरा आपने बताया, हुंजा का बताया कि फेवरेट जगह आपकी वही रही और आप दोबारा भी आना चाहेंगी वहाँ पर। खाने में क्या अच्छा लगा जो वहाँ जाके आप क्रेव कर रही हो कि मैंने ये खाया था और ये मुझे दोबारा खाना है? उनका खाना बहुत अलग होता है, मुख्तलिफ है। मेरी पहाड़ों की अम्मी को मुझे जो कुछ पसंद है उन्हें ज्यादा पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी उनके नाम याद करने के लिए। तो एक डिश जिसका नाम है बुरुशपिक, सबसे ज्यादा मुझे वो पसंद है। फिर बुरुशपिक के साथ है गरमा। गरमा मेरी डॉक्यूमेंट्री में है, आपने शायद देखी होगी, जहाँ एक लड़की रोटी बना रही है, फिर वो रोटी को सब्जी के अंदर डालती है, फिर रोटी को तोड़ती है। मेरी अम्मी ने भी जब वो सीन देखा था, वो भी हैरान हो कि ये क्या चीज है, तो उसे कहते गरमा, और वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। अच्छा, अब ये बताएं कि जब ये इलाके की खाना इतना मुख्तलिफ है, ये बात मुझे बहुत पसंद आई। जब ये डॉक्यूमेंट्री आपकी इंडियन मदर ने देखी है, उनका क्या ख्याल था इस हवाले से, और क्या फिर उन्होंने फौरन से ही कहा कि बेटा अब नेक्स्ट तुम इंडिया जाओ, इंडिया भी बहुत प्यारा है, ऐसा था कुछ, या उन्होंने कहा नहीं इट्स ऑल गुड, क्योंकि उन्होंने एक पाकिस्तानी बंदे से शादी की है तो ओब्वियसली एक अटैचमेंट तो होती है बहरहाल? जी, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अम्मी ने इंडिया का इतना जिक्र नहीं किया क्योंकि बड़े होते हुए मेरा ताल्लुक और मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ इंडिया से थी। क्योंकि कल्चर ज्यादा तो अम्मियाँ ही सिखाती है, जबान, कल्चर, रस्म रिवाज वगैरह। तो बचपन में मैं इंडिया कई दफा गई हूँ,
क्योंकि मेरे ननियाल सारे वहां पे। अच्छा। तो इसमें बड़े होते हुए ताल्लुक, मेरी पहचान सिर्फ इंडिया से थी, अभी जाके पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक बना है और अभी मेरी पहचान है। लेकिन अम्मी को मेरी डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई, और मजे की बात यह है कि मैं जब पाकिस्तान में थी, मेरी अम्मी भी आई थी एक दफा मुझसे मिले। वो 1 महीना रही है पाकिस्तान में। अच्छा, तो असरा क्या उनका भी ये पाकिस्तान का पहला विजिट था? जी, उनका भी पहला था, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं थी वहां पे। That's great. चलें, अब आप हमें अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए। ट्रैवलिंग को लेकर क्या प्लान्स है, और ये जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ पे लोग देख सकते हैं आपके चैनल के ऊपर। क्या आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है? मजीद प्लान्स के बारे में हमें बताइए। जी, तो मैंने अभी ये नया सीरीज शुरू किया है मेरे YouTube चैनल पे, पाकिस्तान का सीरीज शुरू किया है। और ये सीरीज मेरे दिल की बहुत करीब है, क्योंकि मैंने ऐसे किस्म की मुल्क के बारे में बनाई है जो मेरे दिल की बहुत करीब है। ये कोई ऐसा रैंडम मुल्क नहीं है, और ऐसे किस्म के मुल्क के साथ जिससे 30 साल बाद मेरा ताल्लुक बना है, 30 साल बाद पहचान बनी है। तो मैंने बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बड़ी मेहनत से मैंने ये सीरीज बनाई। तो उम्मीद है कि आप सबको ये सीरीज पसंद आए, और आप जरूर देखिएगा। आप दुआओं में याद रखिए, दुआ करें कि ये सीरीज कामयाब हो। हम देखेंगे, और आप जो लोग हमें देख रहे हैं भाई, आप असरा का यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो करें, असरा हुसैन का। वहाँ पे आपको इनका ये पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। असरा, वैसे जब पाकिस्तान नहीं आई थी, जब लोगों से बात होती थी, होता है ना थोड़ा बंदा फीडबैक लेता है कि मैं जा रही हूँ, कैसा मुल्क है, क्या है, कैसी बातें करते थे लोग उस टाइम पे? क्या वो ज़्यादा नेगेटिव बातें थी, आपको डिस्करेज करती थी, या नहीं दे वर पॉजिटिव एंड दे मेड यू टू कम टू पाकिस्तान? मजे की बात ये है इमरान कि सबसे पहले नेगेटिव बातें तो यहाँ इंग्लैंड में शुरू हुई थी। मैंने जब पाकिस्तान का जिक्र किया था, सारे मेरे वहां जाने से खिलाफ थे, सारे खिलाफ। मैं लड़के गई, जी मैं लड़के गई हूँ। फिर मुझे लगा कि वहां पहुंच के थोड़ा आसान होगा, लोग मेरा साथ देंगे, लोग सपोर्ट करेंगे, बल्कि उल्टा हुआ। वहां के लोग यहाँ से भी ज्यादा नेगेटिव थे। बार बार मुझे ये बताया जाता था कि लड़की ये यूरोप नहीं है, तू अपने आप को क्या समझती है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत खतरा है, ये है वो है। अच्छा। सफर करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। अच्छा। और मेरा तजुर्बा बिल्कुल उल्टा था। मतलब जितना लोग मुश्किल समझते, उतना भी मुश्किल नहीं। मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं जितना लोग समझते। मुश्किल है, लेकिन खूबसूरत सफर रहा आपका। अच्छा असरा, आपने शुरू में बात की थी अपनी उर्दू के हवाले से, नहीं आप बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं, कब सीखी आपने उर्दू? अच्छा, शुक्रिया पहले आपकी तारीफ के लिए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से, पता है, मैं तर्जुमा करके आपसे बात कर रही हूँ। मैं अंग्रेजी में सोचती हूँ, फिर मैं अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करके फिर आपसे बात करती हूँ। I appreciate। आपको मॉर्निंग शो करना चाहिए, हमारा दिमाग नहीं खुलता सुबह सुबह। और वो भी आधी नींद में इमरान। एग्जैक्टली। सो आप कामयाब हुई हैं, आपकी उर्दू ने हमें इम्प्रेस किया है, कंप्लीट बोल रही हैं आप, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया, मैंने बहुत पढ़ा है। मैंने बहुत पढ़ा है। मेरी सबसे पहली उस्तानी थी मेरी अम्मी। जब मैं छोटी थी, उन्होंने मुझे हरूफ ताजी लिखना, पढ़ना, बोलना थोड़ा थोड़ा सिखाया था। लेकिन जाहिर है मैं एक अंग्रेजी बोलने वाले मुल्क में बड़ी हुई है, तो बड़े होते होते मैं उर्दू भूल गई। फिर जब पाकिस्तान जाना था, मेरे वालिद ने मुझे अपने सालगिरह पे उर्दू की किताबें दिए। तो वो मेरे पाकिस्तान जाने से खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए अगर जाना है तो कम से कम उर्दू तो सीख के जाओ, हमारी बेइज्जती ना करे। तो उन्होंने किताबें दी, और जो सबसे पहली किताब मैंने पढ़ा था वो मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाती हूँ। तो फिर किताबों से मैंने शुरू की थी, और पढ़ के फिर एहसास हुआ कि ये बहुत मुश्किल ज़बान में अकेली नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने उस्ताद भी लिया था, और उन्होंने मुझे 1.5-2 साल काफी सख्ती से पढ़ाया, और मैंने 2 साल में काफी कुछ सीखा। लेकिन ये मुझे कुछ नहीं आ रही है कि इतना पढ़ने के बाद भी ये जो मेरा गुलाबी लहजा ये कहीं जा नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए उसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि आप एक बेसिकली आप ब्रिटिश हैं। अच्छा, ये जो गोल रोटी बनाने की कोशिश करी थी, बन गई? हमारे यहाँ गोल रोटी स्टैंडर्ड होता है, आपको पता है? लड़की की जब शादी हो रही होती है ना, तो अक्सर जो सास रिश्ता देखने जाती हैं, कहती हैं गोल रोटी बनानी आती है लड़की को। आपको आ गई? डॉक्टर है। अच्छा, आप जब गोल रोटी कह रहे, आप किस गोल रोटी के बारे में बात कर रही हैं? क्योंकि हर इलाके की अलग रोटी होती है। जो बेल रही थी आप बेलन के ऊपर, जो रोटी हमें बेलते हुए आप नजर आ रही हैं। I would like to say yes, but I'm still an amateur. I've got a long way to go. Okay. अच्छा, इन दी एंड असरा, कुछ आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कहना चाहेंगी इस सियाहत के फ़रोग के लिए, या जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो आप चाहें कि वो होनी चाहिए? हुकूमत को तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन
आज मैं जिस चीज पे ध्यान देना चाहूंगी वो है पाकिस्तान की आवाम। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को अपने मुल्क, अपनी ज़मीन की कदर करने की ज़रूरत है, इज़्ज़त करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा इमरान है ना, पता है मैं एक जगह पे जाती थी जहाँ कुदरती खूबसूरती और उसके साथ साथ कचरा और गंदगी हर जगह। कई दफ़ा मैं एक तस्वीर भी नहीं खींच पाई क्योंकि तस्वीर भी इतनी गंदी लग रही थी। तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान की आवाम ने अपने इलाके, अपनी जगह, अपने मुल्क की कदर करने लगी तो मुल्क बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ये तालीम देनी चाहिए स्कूलों में। तो मैं जब स्कूलों में पढ़ाती थी, मैं बच्चों से यही बात करती थी, कचरा नहीं फेंकने की बात और अपने इलाके की इज्जत करने की बात। लेकिन मुझसे पहले कभी उन बच्चों को किसी ने कुछ सिखाया नहीं, ऐसी बात पे कुछ सिखाया नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि ये स्कूलों के सिस्टम में शामिल है, ये जो तालीम स्कूलों के सिस्टम में शामिल हो। क्योंकि अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो ये जो कुदरती खूबसूरती है आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगी। वेरी पर्टिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले कि हम सेगमेंट क्लोज करें, म्यूजिक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेचुरली आप कहीं पे भी जाते हैं। आई होप यू लाइक म्यूजिक बीइंग ट्रैवलर। कोई ऐसा पाकिस्तान का कोई रीजनल सॉन्ग, कोई गाना जो आपको याद रह गया हो, हुंजा वगैरह में कहीं कुछ याद है? कोई एक दो बोल अगर हम आपसे सुन पाएं जाते जाते। Off the top of my head, no. अगर पहले आप मुझे बताते ना, पहले मैं गाने तैयार करके आ रही है माइंड में, कहीं सुना हो, कोई धुन आ रही हो माइंड में? No, more than गाने मुझे डांसेस याद है। अच्छा, डांसेस क्योंकि याद है, कल्चर। You know the instrument, it begins with a B, I think it is, जो पठान ज्यादातर वो बजाते हैं, it's an instrument. रुबाब, that's the one, yeah. ठीक है, चलें। अगर आप अभी अब हमारे सेगमेंट के बाद अगर आप हमारा चैनल देखती रहें तो हम अभी आपको रुबाब सुनाते हैं। वी हैव समवन इन द स्टूडियोज जो कि बहुत अच्छा प्ले करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे असरा बात करके। बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब है, बहुत मस्बत वाइब है। एंड आई बिलीव कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, आपकी डॉक्यूमेंट्री को देखने वाले लोग हैं, वो इससे ज़रूर इंस्पायर होंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से फिल्म किया, इन मनाजिर को बहुत रिफाइंड तरीके से दिखाया है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। दोबारा जब भी आइए आप हमारे स्टूडियो में आएंगी, ठीक है? Inshallah. Thank you very much for having me. Thank you so much for being with us. This is Asra Hussain, traveler. हमारे साथ मौजूद थी। इनकी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए, आपको पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत चेहरा मज़ीद बेहतर नजर आएगा। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहे।